दोस्तों आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करने वाले हैं। क्या आप भी WWE के फैन हैं? अगर हैं तो आपको पता ही होगा कि भारत के पहले और इकलौते इंडियन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन कौन थे। सोचिए आप अपने जवाब के बिल्कुल करीब हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है दिलीप सिंह राणा और द ग्रेट खली। दोस्तों एक ऐसा नाम है जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज खली को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये वही खली है जिन्होंने विदेश में जाकर WWE के एक से बड़े एक सूरमाओं को धूल चटाई और भारत का नाम रोशन किया। वैसे आप में बहुत लोग होंगे जो खली के बड़े वाले फैन होंगे। अगर आप भी खली के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। खैर ये तो रही वो बातें जो खली के बारे में काफी लोग जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज हम आपको वही घिसी पिटी द ग्रेट खली की कहानी सुनाने वाले हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आज हम आपको खली के स्ट्रगल की नहीं बल्कि उनके बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में आज तक ना आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों अगर आप सब WWE के सबसे बड़े फैन हैं तो आपको पता ही होगा एक से बड़े एक पहलवानों को पटखनी देने वाले ग्रेट खली ने WWE को अक्टूबर 2014 से अलविदा कर दिया है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आखिर खली को रेसलिंग छोड़नी क्यों पड़ी? और तो और आखिर कैसे खली के हाथ से किसी और रेसलर की मौत हो गई? साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें जिसके बारे में आज से पहले आपको शायद ही इस बारे में कुछ पता होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना आपको बातों में उलझाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है आपको पता है ना? बिल्कुल सही दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि खली के कामों और मेहनत को देखते हुए उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। इस किताब का नाम है द मैन हु बिकेम खली। आप में से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि खली की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो स्कूल की फीस तक भरने के काबिल नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खली की किताब में कहा गया है कि 1979 में गर्मियों के मौसम में खली को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि बारिश नहीं होने से उनकी फसल सूख गई थी और घर वालों के पास उनकी फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब उनके गरीब माता पिता उनकी स्कूल फीस जो कि महज 2.5 रुपए थी वो भी नहीं भर पाए तो इस कारण से उनका नाम स्कूल से काट दिया गया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जहां आज द ग्रेट खली अपने खुद की रेसलिंग एकेडमी खोलकर युवाओं को रेसलिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं, उसी खली के लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने 5 रुपए की जॉब भी की थी। दोस्तों अगर आप अपने आप को खली का सबसे बड़ा फैन मानते हैं तो हमें जरा ये बताइए, क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी कि खली ने एक वक्त में हरियाणा पुलिस फोर्स भी ज्वाइन की थी? क्या हुआ, रह गए ना हैरान दोस्तों? शायद अभी आपको हमारी बात झूठ लग रही है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद आप खुद इस बात को मानेंगे और ये खुलासा तो कुछ नहीं है दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ है। खैर दोस्तों ये घटना है 1993 की। हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त खली कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। एक दिन की बात है जब वो रात को अपनी ड्यूटी पर थे तो एक पुलिस वाले की नजर खली पर पड़ी। पुलिस वाले ने जैसे ही खली का लंबा चौड़ा शरीर देखा तो खुद को उनके पास जाने से नहीं रोक पाया। पुलिस वाले ने खली से कहा, तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? लेकिन तब खली ने उस पुलिस ऑफिसर को बताया कि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि वो पुलिस में भर्ती हो जाए। इसके बाद जो बात पुलिस ऑफिसर ने बोली, खली के लाइफ में शायद वही उनका टर्निंग पॉइंट था। पुलिस वाले ने खली से कहा, तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हें इसमें नौकरी मिल जाएगी। और फिर क्या दोस्तों, खली ने पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया। भले ही खली को एक अच्छी खासी जॉब मिली पर उनके लिए ये उनके सपनों की उड़ान भरने का एक जरिया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, खली को पहले से ही बॉडी बिल्डर बनने का शौक था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने इस शौक को पूरा कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, उन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा किया। पुलिस में जाने के बाद उन्होंने अपने बॉडी बिल्डर बनने का जो शौक था वो तो पूरा किया ही, साथ ही 1996-97 में मिस्टर इंडिया भी बने। दोस्तों यकीन मानिए, खली के लिए वो दौर कुछ यूं था कि सफलता उनके कदम चूम रही थी। इसके बाद आता है दोस्तों 1998, जब खली ने पहली बार WWE को टीवी पर देखा।
और इसको देखने के बाद खली के मन में रेसलर बनने का शौक जाग उठा। ये शो देखने के बाद खली ने रेसलिंग सीखना शुरू कर दिया, और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि उन्होंने खुद को परखने के लिए लोकल में रेसलिंग करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे ही सही पर खली की किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और लोग उन्हें उनके कद काठी और रेसलिंग की वजह से जानने लगे। दोस्तों, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि खली के पास APW ने खली को खुद ऑफर दिया कि वो अमेरिका में जाकर रेसलिंग की ट्रेनिंग ले। अगर आपको लग रहा है कि APW कुछ छोटा मोटा सा ट्रेनिंग स्कूल है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑल प्रो रेसलिंग एक ऐसा रेसलिंग ट्रेनिंग स्कूल है जिसने एक से बड़े एक धुरंधर को पैदा किया है। खैर दोस्तों, अब हुआ कुछ ऐसा कि या तो खली सरकारी नौकरी कर सकते थे या अपने सपने को पूरा कर सकते थे। फिर क्या उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ अपने सपनों को पूरा किया, क्योंकि उन्हें अपने सपने पर भरोसा था कि वो आज नहीं तो कल रेसलिंग की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज बच्चा बच्चा खली का नाम जानता है। अब अपने सपने को पूरा करने के लिए खली अमेरिका में चले गए, लेकिन ना तो उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती थी ना ही समझ आती थी, जिसकी वजह से वो किसी से बात भी नहीं कर पाते थे। और तो और दोस्तों, अमेरिका में खली को 6 फीट का कमरा दिया गया, और आप सब तो जानते हैं कि खली खुद 7 फीट के हैं। इतनी मुश्किलों के बाद खली अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। उनकी मेहनत रंग लाई, जिसके बाद साल 2000 में उन्हें रेसलिंग करने का मौका मिला। दोस्तों, ये वही मैच था जहां से खली का नाम द जायंट सिंह रखा गया। 2000 के मैच के बाद खली ने WCWC ज्वाइन किया। वैसे यहाँ तक तो सब चीजें खली के प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अब उनके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने उनकी इस लाइफ में धब्बा लगा दिया। घटना कुछ ऐसी थी कि खली ब्रेन ऑंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी उनके साथ ब्रेन ऑंग के ऊपर कुछ ऐसा दांव खेला कि ब्रेन मैट पर जा गिरे, और जैसे ही ब्रेन मैट पर गिरे उनके बाद उठे ही नहीं। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। फिर क्या दोस्तों, अफवाहों का सिलसिला तेज हो गया और हर जगह खबर फैल गई कि खली ने एक रेसलर को मार दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक से एक बड़े रेसलर खली के साथ मुकाबला करने से कतराने लगे। लेकिन गनीमत ये रही कि जब ब्रेन की जांच पड़ताल पूरी हुई तो ये बात पूरी दुनिया के सामने आई कि ब्रेन उस वक्त रेसलिंग करने के हालत में नहीं थे, और इसमें तो खली की कोई गलती नहीं थी। फिर क्या दोस्तों, ये बात प्रूव होते ही इन्हें WWE ने साइन कर लिया। वैसे आपको इस बारे में पता था? कमेंट में बताइए ना। खैर दोस्तों, अब आते हैं इस बात पर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि आखिर खली को रेसलिंग क्यों छोड़नी पड़ी। वैसे अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि खली के ऊपर किसी और रेसलर के मारने का आरोप लगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि असल वजह कुछ और है। दरअसल खली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बहुत बार WWE को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट देते गए, जिसकी वजह से उन्होंने 2014 में WWE को छोड़ा। खली ये भी बताते हैं कि WWE उन्हें पंजाबी प्लेबॉय की तरह ट्रीट करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे अजीबोगरीब एक्ट करने को बोला जाता था। हद तो तब पार हो गई जब उन्हें जबरदस्ती किसिंग सीन करने को कहा गया। इन सब के बाद रेसलिंग छोड़ने की वजह थी इनकी बीमारी जाइगेंटिज्म। इस बीमारी की वजह से उनका सिर, नाक, ठुड्डी और कान नॉर्मल के मुकाबले बड़े थे। वक्त के साथ इस बीमारी की वजह से उन्हें चलने फिरने और लड़ने में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने WWE को छोड़ दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, कभी अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिता और भाई के साथ मेहनत मजदूरी करने वाले द ग्रेट खली की मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज वो अपने गांव के विकास के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपने आप को खली के फैन बोलते हैं ना दोस्तों? कमेंट में हमें जरा बताइए आपको इनमें से कौन सी बातें उनके बारे में पता थी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो।